बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से हैं। वेलकम टू 10th क्लास। 10th क्लास बायोलॉजी चैप्टर नंबर 1। चैप्टर नंबर 1 में जाने से पहले मैं आप लोगों को थोड़ा सा इसका बता दूँ कि पेपर पैटर्न क्या है। आप लोग अभी 9th क्लास से आए हैं, 9th क्लास के पेपर्स आप लोगों ने नहीं, यकीनन आप लोगों को अभी तक अंदाज़ा हो गया होगा कि जो 9th क्लास का जो पैटर्न है ऑलमोस्ट सेम वही पैटर्न होता है यहाँ पे 10th क्लास में भी। इसमें 12 नंबर की ऑब्जेक्टिव होती है, ऑब्जेक्टिव में एमसीक्यूज होते हैं, एमसीक्यूज में आप लोगों को 4 एमसीक्यूज होते हैं जिसमें से एक आपने चूज करना होता है और उसके बाद जो है वो आप लोगों का बाकी 15 क्वेश्चन है जिसको हम लोग शॉर्ट क्वेश्चन कहते हैं। वो आप लोगों ने टोटल मतलब जो है वो उसमें से 24 और क्वेश्चन होते हैं जिसमें से आप लोगों ने 15 क्वेश्चन करना होते हैं और उसके बाद जो है वो आप लोगों के पीछे बच जाते हैं एक्सटेंसिव क्वेश्चंस, लॉन्ग क्वेश्चंस जिसको हम लोग इंशाइया सवाल करते हैं। तो इंशाइया सवाल जो हैं वो आप लोगों को टोटल 3 आते हैं जिसमें से आप लोगों ने 2 क्वेश्चंस करना होते हैं और एक पार्ट जो है उसका 5 नंबर का और दूसरा पार्ट 4 नंबर का होता है। तो इस तरह से 2 क्वेश्चन के टोटल 18 नंबर होते हैं। एक क्वेश्चन के 9 नंबर, 2 क्वेश्चन के 18 नंबर और 18 और 30 48 हो गए और 48 प्लस 12 जो एमसीक्यू से उसके 60 मार्क्स हो। तो अब अगर हम लोग चैप्टर नंबर 1 में हैं, चैप्टर नंबर 1 जो है 10th क्लास का वो है गैसेस एक्सचेंज। गैसेस एक्सचेंज का मतलब है गैसों का तबादला। क्या है, कहां से होता है? क्या एक सिलेंडर से दूसरे सिलेंडर में गैस डाल देना गैसों का तबादला कहलाता है? नहीं, क्योंकि हम लोग बायोलॉजी की बात कर रहे हैं। वी आर टॉकिंग अबाउट द ऑर्गेनिजम्स, लिविंग थिंग्स, कि जो जिंदा चीजें हैं उनके अंदर गैसों का तबादला किस तरीके से होता है। तो गैसेस एक्सचेंज में 2 टर्म्स हम लोग देखेंगे। एक है सेलुलर रेस्पिरेशन, एक है ब्रीदिंग और दूसरी है सेलुलर रेस्पिरेशन। तो ब्रीदिंग जो है उसको कैसे डिफाइन करेंगे? ब्रीदिंग जो है ये एक फिजिकल प्रोसेस है और ये मैकेनिकल भी है। और ये कौन करता है? ये करते हैं सिर्फ एनिमल्स। याद रखें, पौधे सांस नहीं लेते। पौधे उस तरह से सांस नहीं लेते जिस तरह से हम लोग लेते हैं। पौधों की नाक नहीं, पौधों की लंग्स नहीं, जहां से वो नालियां हो जाए आपको नजर आए आप लोगों को वो सांस ले रहे हैं। सेलुलर रेस्पिरेशन है प्रोसेस in which food is broken by oxidation, reduction, reaction with the release of energy। क्या 9th क्लास में आप लोग पढ़ चुके हैं? क्या है कि ये ऐसा प्रोसेस है जिसमें खुराक को तोड़ा जाता है किसकी वजह से? ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, रिएक्शन की वजह से, और उसमें क्या होता है? एनर्जी रिलीज होती है। अब ये जो प्रोसेस है इन ऑल ऑर्गेनिजम्स, ये तमाम जानदारों में ये मैकेनिकल भी है। मैकेनिकल के साथ साथ ये क्या है? बायोकेमिकल। रेस्पिरेशन ये प्रोसेस है। कौन सा प्रोसेस है? ये बायोकेमिकल प्रोसेस है और साथ साथ क्योंकि इसका एक मैकेनिज्म होता है लिहाजा ये मैकेनिकल प्रोसेस भी है। सेलुलर रेस्पिरेशन ये क्या, कौन सा प्रोसेस है? एक बायोकेमिकल और मैकेनिकल प्रोसेस है। इसमें क्या होता है? इसमें आप लोग क्या करते हैं कि जो आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड और C6H12O6
और जो ऑक्सीजन है, इस ऑक्सीजन की मदद से आप लोग क्या करते हैं, ये C6H12O6 यानी क्या है, ये ग्लूकोज, इसको आप लोग तोड़ देते हैं किस चीज में, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O यानी वाटर प्लस एनर्जी। यानी अगर हम लोग इसको डिफाइन करें तो ये एक ऐसा प्रोसेस बनता है जिसमें आप लोग क्या करते हैं, ऑक्सीजन की मदद से इस ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करते हैं, जिसमें क्या होता है, आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और एनर्जी। तो याद रखें कि ये दोनों चीजें सेम नहीं है। ब्रीदिंग और सेलुलर रेस्पिरेशन दोनों सेम नहीं है। क्यों सेम नहीं है? ये फिजिकल प्रोसेस है, ये बायोकेमिकल है, मैकेनिकल दोनों ही है, ठीक है। दोनों को आप लोग डिफाइन करेंगे और डिफाइन करने के बाद आप लोग ये देखेंगे कि ये बायोकेमिकल प्रोसेस है और ये क्या है, एक फिजिकल प्रोसेस है। उसके बाद तो क्योंकि ये चैप्टर है गैसेस एक्सचेंज, तो गैसेस एक्सचेंज अब हम पहले देखेंगे कि गैसेस एक्सचेंज जो है यानी गैसों का तबादला जो है वो पौधों में कैसे होता है। गैसियस एक्सचेंज इन प्लांट्स। देखिए अभी थोड़ी देर पहले मैंने यही बात की कि पौधों के अंदर कोई नाक नहीं है, कोई उसके लंग्स वगैरह नहीं है, तो वो पौधे फिर सांस किस तरीके से लेते हैं या वो गैसों को अपने अंदर किस तरीके से लेके जाते हैं और किस तरीके से वो बाहर निकालते हैं। तो याद रखें पौधों के अंदर जो है वो कुछ पौधों के अंदर स्पेशल किस्म के पोर्स होते हैं जिनको हम लोग कहते हैं मैंटिसेल्स। ये कहां पे पाए जाते हैं, इन स्टेम्स यानी तनों में। तनों के अंदर जो स्पेशल पोर्स हैं, स्पेशल ओपनिंग्स हैं, उनको हम लोग मैंटिसेल्स कहते हैं। उसके बाद जी दूसरे में आप लोगों के पास स्टोमेटा, इन यंग रूट्स, इन यंग स्टेम्स और लीव्स, ठीक है। यहां से ये इसका गैसेस एक्सचेंज करते हैं। जो पौधे के पत्ते हैं, टू कंडीशंस फेस्ड बाय प्लांट लीव्स, प्लांट लीव सेल्स। दो कंडीशंस कौन सी हैं, सवाल आप लोगों से पूछा जा सकता है कि वो कौन सी दो कंडीशंस हैं जो कि पौधे के पत्ते के सेल्स को, प्लांट लीव सेल्स को वो फेस करना पड़ती हैं। तो वो ये देखें, एक है जी डे टाइम है और एक है नाइट टाइम है। डे टाइम में क्या है और नाइट टाइम में क्या है? डे टाइम में देखें फोटोसिंथेसिस और जो आप लोगों की सेलुलर रेस्पिरेशन है, ये दोनों ही हो रही है। कैसे हो रही होगी फोटोसिंथेसिस का? अगर आप लोगों को याद हो कि क्या होता है, CO2 प्लस H2O, ये सनलाइट और क्लोरोफिल की मौजूदगी में क्या करते हैं, कि प्रेजेंस में क्या करते हैं, C6H12O6 प्लस ऑक्सीजन। अब जरा अगर आप लोग गौर करें तो यहां पे मैं जो सेलुलर रेस्पिरेशन का फार्मूला लिखूंगा वो क्या होगा, C6H12O6 प्लस ऑक्सीजन और ये बनाएंगे कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O प्लस एनर्जी। आप लोग थोड़ा सा गौर करेंगे तो आप लोगों को नजर आएगा कि ये जो चीजें, जो प्रोडक्ट्स हैं फोटोसिंथेसिस की, इनको यूज किया जा रहा है कहां पे, सेलुलर रेस्पिरेशन में। और ये जो प्रोडक्ट्स हैं सेलुलर रेस्पिरेशन की, इनको यूज किया जा रहा है कहां पे, फोटोसिंथेसिस में। तो अब जो डे टाइम में जो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की मदद से, पानी की मदद से ये जो ग्लूकोज और ऑक्सीजन बनता है,
उसको क्या कर लिया जाता है, सेलुलर रेस्पिरेशन के लिए यूज कर लिया जाता है। जो कुछ बच जाती है उसको वो स्टोर कर लेते हैं, या फिर वो क्या कर लेते हैं, ऑक्सीजन को वो रिलीज कर देते हैं, जिसको हम लोग भी इस्तेमाल करते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन के दौरान। अब सेलुलर रेस्पिरेशन जैसे कि आप लोगों ने 9th क्लास में पढ़ा है कि फोटोसिंथेसिस जो है वो सिर्फ और सिर्फ डे टाइम का प्रोसेस है, लेकिन जो सेलुलर रेस्पिरेशन है ये ऑल टाइम हो रहा है और तमाम ऑर्गेनिजम्स के अंदर हो रहा है। तो ये जो सेलुलर रेस्पिरेशन है, अब रात के वक्त तो फोटोसिंथेसिस नहीं हो रही, रात के वक्त जब फोटोसिंथेसिस नहीं हो रही तो उस वक्त भी सेलुलर रेस्पिरेशन है। जो पौधों के अंदर स्टोर्ड ग्लूकोज था उसको क्या किया जा रहा है, ऑक्सीजन की मौजूदगी में इस कार्बन डाइऑक्साइड और पानी में तब्दील किया जा रहा है। अब सवाल ये पैदा होता है कि रात के वक्त ये ऑक्सीजन कहां से आती है, और रात के वक्त अगर ये कार्बन डाइऑक्साइड यूज नहीं हो रही है तो उसको क्या किया जाता है। तो याद रखें कि ये जो ऑक्सीजन है पौधे इसको क्या करते हैं, अपने स्टोमेटा के जरिए कंज्यूम करते हैं, फ्यूज हो जाती है ये पौधे स्टोमेटा के अंदर, और स्टोमेटा के अंदर जाके ये पानी में हल होती है, और पानी में वहां से फिर इसको क्या कर दिया जाता है, पौधे इसको सेलुलर रेस्पिरेशन के लिए यूज कर लेते हैं। और जो दूसरी है कार्बन डाइऑक्साइड जो प्रोड्यूस होती है वो डिफ्यूज करती है सेल्स के अंदर, और सेल से उसको क्या कर दिया जाता है, बाहर निकाल दिया जाता है। तो बच्चों ये हमारा आज का लेक्चर था। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इसको अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। अगर कोई कंफ्यूजन हो आप लोग यकीनन मुझसे पूछ सकते हैं, इस तरह से मर्जी पूछ लें, इस तरह से मर्जी रब्ता कर लें। आई विल बी हियर फॉर यू पीपल, एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे। वमा अलैना इल्ला अल बलाग।